Hello students, how are you? Hope you are doing great. So let's continue with our chapter number 5, The Visit of the Swan. Let's start. Chapter 5, The Visit of the Swan. Let's begin. Once there lived a swan by the side of a big lake. तो एक बार एक राजहंस एक बड़ी झील के किनारे रहता था. The lake was situated in the middle of a dense forest. और वो जो झील थी वो घने जंगल के बीच में थी. The swan was passing his days happily until one day an owl came there. Swan अपनी लाइफ अपने दिन अच्छे से खुशी खुशी बिता रहा था जब तक वहां पर एक उल्लू नहीं आया. He drank the water of the lake and started living there. और वो वहीं झील का पानी पीता था और वहीं रहने लगा. This is an isolated place, said the swan to the owl. तो स्वैन ने आउल से कहा कि ये तो एक सूनी सी जगह है, मतलब जहाँ पे कोई नहीं रहता, एक आइसोलेटेड प्लेस है, एक सुनसान जगह है. बिसाइड्स द लेक गोज ड्राई ड्यूरिंग द समर सीजन. और ये जो झील है ये गर्मी के मौसम में सूख जाती है. इट इज़ बेटर दैट यू गो टू सम अदर प्लेस टू लिव इन. तो वो बोलता है कि इससे तो अच्छा ये है कि तुम कहीं दूसरी जगह चले जाओ रहने के लिए. But the owl stayed on there, saying that he loved calm and quiet places. Moreover, he liked the company of the swan. लेकिन उल्लू यह कहकर वहीं रुक गया कि उसे एकदम शांत जगह पसंद है और उसे स्वान की कंपनी भी पसंद है, इसलिए वो यहीं रहेगा. All right, replied the swan. Swan कहता है ठीक है. I too like your company. At least there will be someone to talk to. वो कहता है कि हाँ मुझे भी तुम्हारा साथ पसंद है. At least कोई तो है जिससे मैं बात कर सकता हूँ. So the owl lived happily in his company for months together. तो वो कई महीनों तक दोनों एक साथ रहने लगे. But when the summer arrived in all its vigor and all the lake really went dry in due course, the owl thought of returning home. लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी आई तो झील पूरी तरह से सूख गई थी. तब उल्लू ने सोचा कि वो वापस अपने घर लौट जाता है. He thanked the swan for the nice company given by him and said with a heavy heart, Dear friend, I am leaving this place now since the lake has gone dry and there is no water available here. तो फिर वो स्वान को थैंक यू कहता है कि तुमने मुझे इतनी अच्छी कंपनी दी, और वो बहुत दुखी मन से कहता है कि मेरे फ्रेंड अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो झील है वो पूरी तरह से सूख गई है और यहाँ पर पानी पीने के लिए नहीं है. It would like you to come along with me because you too can't live without water. तो स्वान कहता है कि तुम एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो क्योंकि पानी के बिना तो तुम भी नहीं रह पाओगे. Thanks, said the swan. Swan कहता है thank you. In fact, there is a small river that flows half a mile away from here. I shall go and stay there. तो वो कहता है कि यहाँ पर एक छोटी सी नदी भी है, तो मैं तो मतलब जो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, तो मैं तो वहाँ रहने चला जाऊँगा. When the river also goes dry, I shall come and join you once again. We will be enjoying each other's loving company. तो वो कहता है कि अगर जब ये नदी भी सूख जाएगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा और फिर से हम दोनों अच्छे से एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करके रहने लगेंगे. All right, said the owl. तो owl कहता है ठीक है. There is a big river a few miles away from here. वो कहता है कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक बड़ी सी रिवर है. And on its bank there is a big banyan tree. I will live on it. और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, उस बड़ी रिवर पर जा रहा हूँ और उसी के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, मैं उस पर रहूँगा, तो तुम्हें जब आना हो तो तुम आ जाना. And then once again thanking the swan for his nice company and hospitality. और वो फिर एक बार स्वान की हॉस्पिटैलिटी के लिए, मतलब उसकी अच्छी संगति और कैसे उसने उसकी देखभाल की उसके लिए स्वान को थैंक यू बोलता है. द आउल फ्लू अवे. उल्लू उड़ जाता है. द स्वान शिफ्टेड टू द स्मॉल रिवर एंड बिगेन लिविंग देयर. और जो स्वान है वो उस छोटी नदी के पास शिफ्ट हो जाता है और वहीं रहने लगता है. After many days, when the small river also went dry and the swan felt lonely, he decided to meet the owl. अब कुछ दिनों बाद जब वो छोटी वाली नदी जो थी वो भी सूख जाती है, तो जो स्वैन है वो खुद को बहुत अकेला फील करने लगता है और वो सोचता है कि वो जाकर उल्लू से मिल ले.
One evening the swan flew and reached the banyan tree. तो एक शाम को क्या होता है, जो हंस है वो उड़कर कहाँ पहुंच जाता है, उस बरगद के पेड़ के पास। The home of the owl, जहां पर उल्लू का घर था। The owl was glad to receive the swan, और जो उल्लू है वो बहुत खुश हो जाता है वहां पर स्वैन को पाकर। He served tasty food and fresh water to his honored guest, और वो उसके लिए टेस्टी टेस्टी फूड और ताज़ा पानी लेकर आता है। The swan was tired because of his long journey. अब जो हंस था वो थक चुका होता है अपने इतने लंबे सफर के बाद। He took his meals and went to sleep early. वो अपना खाना खाकर जल्दी सोने चला जाता है। The owl perched itself on the same branch, और जो उल्लू था वो भी उसी पेड़ की टहनी पर लेट गया। A little away from where the swan slept, जहाँ पर स्वैन सो रहा था वो भी उसके पास ही एक टहनी पर सो गया। Just then a few travelers came to rest under the tree, और तभी वहां पर कुछ यात्री आए उस पेड़ के नीचे आराम करने। The sun had set, सूरज छिप चुका था। It was nearly dark all around, हर तरफ अंधेरा था। The half moon shone in the sky, आसमान में आधा चांद चमक रहा था। Seeing the travelers, travelers को देखकर owl hooted sharply, उन यात्रियों को देखकर उल्लू ने तेज आवाज में बोलना शुरू कर दिया। The travelers took it as a bad omen, और उन यात्रियों ने सोचा कि ये तो एक अपशगुन है। One of the travelers shot an arrow at the owl, और उनमें से एक ने उस उल्लू को एक तीर मार दिया। As the owl could see in the dark, he ducked the arrow and fled away. तो जैसे कि जो उल्लू है वो रात में देख सकता है, उन्होंने जैसे ही तीर चलाया तो वो उल्लू ने वो तीर देख लिया और वो वहां से बचकर निकल गया, मतलब वो उड़ गया। The arrow instead pierced the swan who was fast asleep at that night, और वो तीर जाकर, उल्लू तो उड़ गया और वो तीर जाकर किसको लग गया, स्वैन को। The swan dropped dead on the ground, और तभी जो हंस था वो जमीन पर गिर पड़ा। In this way swan had to lost his life for no reason, और इस तरीके से उस हंस को अपनी जान गंवानी पड़ी बिना किसी वजह के। Now sharpen your brain. First, take the correct option. Correct option टिक करेंगे। Swan lived by the side of a, Swan कहाँ रहता था, एक big lake के साइड में। Swan was passing his days happily. How many travelers came to rest under the tree? Few travelers. One evening the swan flew and reached the, एक दिन स्वैन उड़कर कहाँ पर पहुंचा, banyan tree पर। The arrow instead pierced the, वो जो तीर था वो किसको लगा, स्वैन को। Now second question, fill in the blanks. The owl loved calm. Owl को कैसी जगह पसंद थी, calm and quiet. When the small river also went dry and the swan felt lonely. स्वैन को कैसा लगने लगा था, lonely. The owl was dashed to receive the swan. The owl was glad. Owl खुश हो गया था। Seeing the travelers, the owl hooted sharply. बहुत तेजी से उसने आवाज निकालनी शुरू कर दी। The owl could see in the dark. Owl अंधेरे में देख सकता था। Now third question, write T for true and F for false statements. Once there lived a swan by the side of a big lake. एक बार एक हंस रहता था एक बड़ी सी झील के किनारे। True. The lake was situated at the end of dense forest. जो झील थी वो घने जंगल के एंड में थी, no, मिडल में। The swan did not decide to meet the owl. Swan ने ये डिसाइड नहीं किया कि वो आउल से मिलेगा, false. The owl lived happily in swan's company for months. कई महीनों तक जो आउल था वो खुशी खुशी स्वैन के साथ रहने लगा, true. The swan drank the water from the well. जो स्वैन था वो पानी कुएं से पीता था, no. The swan was passing his days happily. स्वैन खुशी खुशी अपने दिन बिता रहा था, true. I hope students आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।